गोवा नाइट क्लब फायर एक्सीडेंट में मौतें इतनी दर्दनाक हुई हैं कि आग बुझाने के बाद पुलिस जब बेसमेंट में पहुंची तो डेड बॉडीज एक के ऊपर एक पड़ी हुई थी और कुछ बॉडीज तो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए थी, जो दिखाती है कि आखिरी सांस तक लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ज्यादा मौतें जलने से नहीं बल्कि सफोकेशन से हुई हैं। आगे बताऊंगा कैसे। प्रोफेसर अफवाह को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि गोवा नाइट क्लब फायर एक्सीडेंट में सैटरडे नाइट की पार्टी के दौरान किसी ने पायरो गन चलाई, जिससे चिंगारियां सूखी घास फूस से डेकोरेटेड छत पे चली गईं। पायरो गन वो इलेक्ट्रिक स्पार्कल गन होती है जिसमें से चिंगारियां निकलती हैं। आपने शादी वगैरह में देखी होगी, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये। सिर्फ 2-3 मिनट में आग पूरे क्लब पर फैल गई क्योंकि डेकोरेशन के लिए सूखे ताड़ के पत्ते और घास फूस लगा रखे थे छत पे। अब नाइट थी सैटरडे की तो क्लब फुल था, 150 लोग मौजूद थे। ऊपर से इस क्लब का डिजाइन भी ऐसा है कि सिर्फ इन 2 तंग डिजाइनर गलियों से आप अंदर बाहर आ जा सकते हो। तो आग लगते ही ज्यादा लोग भाग ही नहीं पाए। 25 से ज्यादा लोगों की बेचारों की हत्या हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए और जो मरे उनमें से मैक्सिमम स्टाफ के ही लोग थे। इतनी मौतों के बाद सरकार की आंखें खुली और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये क्लब एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और जनवरी 2025 में ही पंचायत ने इसको गिराने का, डिमोलिशन करने का आदेश दे दिया था। लेकिन अपने देश में सेटिंग करके चूंकि सब हो सकता है तो ये क्लब भी चल ही रहा था। उसके अलावा ना फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे, ना फायर अलार्म, ना फायर एनओसी, कुछ भी नहीं था। ये अग्निकांड हुआ रात 12 बजे के आसपास और सुबह 5:30 बजे क्लब का ओनर थाईलैंड भाग गया इंडिगो की फ्लाइट लेके दिल्ली से। लोग जान बचाने के लिए बेसमेंट में भागे जहां कोई एग्जिट नहीं था। ऊपर से छत की फाइबर शीट्स ने पिघलकर जहरीला धुआं फैलाया। नतीजा, ज्यादा मौतें आग से नहीं घुटन से हो गईं। गोवा नाइट क्लब फायर एक्सीडेंट में मौतें इतनी दर्दनाक हुई हैं कि आग बुझाने के बाद पुलिस जब बेसमेंट में पहुंची तो डेड बॉडीज एक के ऊपर एक पड़ी हुई थी और कुछ बॉडीज तो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए थी, जो दिखाती है कि आखिरी सांस तक लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ज्यादा मौतें जलने से नहीं बल्कि सफोकेशन से हुई हैं। आगे बताऊंगा कैसे। प्रोफेसर अफवाह को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि गोवा नाइट क्लब फायर एक्सीडेंट में सैटरडे नाइट की पार्टी के दौरान किसी ने पायरो गन चलाई, जिससे चिंगारियां सूखी घास फूस से डेकोरेटेड छत पे चली गईं। पायरो गन वो इलेक्ट्रिक स्पार्कल गन होती है जिसमें से चिंगारियां निकलती हैं। आपने शादी वगैरह में देखी होगी, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये। सिर्फ 2-3 मिनट में आग पूरे क्लब पर फैल गई क्योंकि डेकोरेशन के लिए सूखे ताड़ के पत्ते और घास फूस लगा रखे थे छत पे। अब नाइट थी सैटरडे की तो क्लब फुल था, 150 लोग मौजूद थे। ऊपर से इस क्लब का डिजाइन भी ऐसा है कि सिर्फ इन 2 तंग डिजाइनर गलियों से आप अंदर बाहर आ जा सकते हो। तो आग लगते ही ज्यादा लोग भाग ही नहीं पाए। 25 से ज्यादा लोगों की बेचारों की हत्या हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए और जो मरे उनमें से मैक्सिमम स्टाफ के ही लोग थे। इतनी मौतों के बाद सरकार की आंखें खुली और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये क्लब एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और जनवरी 2025 में ही पंचायत ने इसको गिराने का, डिमोलिशन करने का आदेश दे दिया था। लेकिन अपने देश में सेटिंग करके चूंकि सब हो सकता है तो ये क्लब भी चल ही रहा था। उसके अलावा ना फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे, ना फायर अलार्म, ना फायर एनओसी, कुछ भी नहीं था। ये अग्निकांड हुआ रात 12 बजे के आसपास और सुबह 5:30 बजे क्लब का ओनर थाईलैंड भाग गया इंडिगो की फ्लाइट लेके दिल्ली से। लोग जान बचाने के लिए बेसमेंट में भागे जहां कोई एग्जिट नहीं था। ऊपर से छत की फाइबर शीट्स ने पिघलकर जहरीला धुआं फैलाया। नतीजा, ज्यादा मौतें आग से नहीं घुटन से हो गईं।